पानी अभी आएगा ना, इतना बदबू वाला पानी आएगा, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल। इस गंदगी का आलम देखिए, और इससे कितने घरों के अंदर जो है बीमारी फैल रही होगी। तो हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं गलियों में हैं कि हम सब काम करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, करवाते कुछ नहीं है। वो कहते हैं कभी भी यहाँ पे 2-2 महीने पानी बंद कर दिया जाता है, सिर्फ इसी गली का। और ये है जुवेद अहमद, कुछ नहीं करवाते, 3 महीने हो गए इसको। देखो ऐसा गिर गिर के आते हैं लोग। ये भाई जो है, इनका पैर जो है वो इस कूड़े में आ गया। हम जनवरी से उन्हें कंप्लेन करते आ रहे हैं, लेकिन 19-16 पे भी हमने काफी बार कंप्लेन करी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला अब तक। द ग्राउंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के मौजपुर में खड़ा हुआ हूँ। ये सीलमपुर विधानसभा का एरिया और अंबेडकर बस्ती की गली नंबर 5 है। लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो नर्क से भी बदतर हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो पिछले कई दिनों से हमसे कॉल करके जो है यहाँ की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। अब उस नर्क की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, जो गटर का पानी लोगों के घरों के अंदर आता है। मेरे पीछे लोग देखें आप कि सड़क पर चलने की जगह नहीं है गली के अंदर, तो वो दूसरे मकानों की जो पटिया बनी होती है उस पर चल कर आ रहे हैं। और ये देश की राजधानी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा का हाल है। यहाँ से विधायक आम आदमी पार्टी के जुबैर अहमद हैं, निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के अनिल गौड़ हैं, लेकिन हालात जो हैं वो बेहद दयनीय है। सीमा नाम है मेरा। मैंने फोन किया, मैं कंटिन्यू रहमान जी को भी कॉल कर रही हूँ, जो जेई हैं दिल्ली जल बोर्ड के। हम जनवरी से उन्हें कंप्लेन करते आ रहे हैं, लेकिन 19-16 पे भी हमने काफी बार कंप्लेन करी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला अब तक। कह देते हैं हाँ हम खुलवा, जो उनके एम्प्लॉय आते हैं वो आते हैं यहाँ डंडी घुमा के चले जाते हैं, कहते हैं हमने खोल दिया, और फिर अगले उनके जाते ही थोड़ी देर बाद फिर पानी निकलने लगता है। रहमान को कॉल करो, रहमान कहते हैं खोलवा तो दिया हमने, लेकिन कहीं आप भी देख रहे हो कि कहीं ये खुलता नहीं है। इधर आप देखिए, ये इस गंदगी का आलम देखिए, और इससे कितने घरों के अंदर जो है बीमारी फैल रही होगी। ये देखिए आप, संकरी गली है और उसमें कितनी गंदगी फैल रही होगी। यहाँ पे जाहिर सी बात है बीमारी भी फैल रही है। सब बीमार हैं, सबको बुखार चढ़ रहे हैं, लोगों के घर में बच्चों को उल्टियाँ लग रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जुबैर के ऑफिस में जाते हैं, वो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। कितने लोग कंटिन्यू जाते हैं, उसका कहना है कि मुझे यहाँ से बोर्ड नहीं मिली। अनिल गौड़ के पास जाओ, अनिल गौड़ कहता है मुझे यहाँ एरिया से बोर्ड नहीं मिली। अरे बोर्ड नहीं मिली, चलो नहीं दी किसी ने बोर्ड, तो तुम विधायक और एमएलए किसी। विधायक तो सबका होता है, विधायक वोट वाले लगता है, एरिया तो उनका लगता है, चाहे हमने वोट दी नहीं दी है, एरिया तो उनका लगता है। काउंसलिंग ये है अनिल गौड़ जी, और ये है जुवेद अहमद, कुछ नहीं करवाते, 3 महीने हो गए इसको। कंप्लेंट करते करते बच्चे स्कूल जब जाते हैं इसी गंदगी में होकर जाते हैं। घुमा के बच्चों को ले जाना पड़ता है, इस गंदगी से जाते ही नहीं है बच्चे। हाँ, इसमें कम से कम 10 जने गिर गए। हाँ गिर गए होंगे, जाहिर सी बात है। ये देखिए, और ये थोड़ा पानी कम दिख रहा है। अभी 5 बजे के बाद चला जाता होगा। हाँ, अभी 5 बजे के बाद देखना कि पानी कितना ओवरफ्लो हो जाएगा इसका। इस गली में ना तो कोई सब्जी वाले आने को तैयार, ना कोई कूड़ेदार, कोई ना झाड़ू वाला, क्योंकि गंदगी को देख के कोई भी आने को तैयार नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये घरों के अंदर, ये आपके घर में जा रहा पानी। ये देखो सारा अंदर। मैं भी बीमार, मेरा आदमी भी बीमार, शुगर के मरीज हैं हम। 2-3 महीने हो गए पूरे। कीड़े भी पनप रहे होंगे, जाहिर सी बात है। बहुत ज्यादा अंदर निकलना है सारे घर के अंदर। कहते हम परेशान है। जी हाँ, बताओ अब हमें शुगर भी है। हमें 3 महीने हो गए जाते जाते वहाँ पर जुबैर के। 3 महीने पीने का पानी भी गंदा आ रहा है इसकी, उससे गंदगी से, उससे इतना गंदा बदबू का पानी आएगा ना, आप ये देखोगे पानी अभी आएगा ना, इतना बदबू वाला पानी आएगा, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल भी से। देख लो, फायदा नहीं है। फिल्टर की बात बिल्कुल सही है। वो लेते हैं 2-3। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, आप बताइए मैम, आपने जल बोर्ड के अधिकारी जो रहमान जिसका नाम आप ले रही है, वो किस पोस्ट पर है? यहाँ जेई है वो। जेई है वो। उसको आपने कॉल किया, आपकी फ़ोन नहीं उठाता वो? कभी फोन उठा लेते हैं, कभी नहीं उठाते, बिल्कुल वैसे कंटिन्यू करते रहे, उठाते नहीं है। उनके जो सीनियर हैं लोकपाल, मैंने उनको भी कॉल किया। एक बार उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने फिर उनसे बात कराई मेरी, तो उन्होंने उनके कहने पे फट मेरा फोन उठा लिया, कहने लगे नहीं हमने तो खुलवा दिया। लेकिन क्या ये खुला होता तो अब बंद होता? मुझे यहाँ पे आप 10 दिन से फ़ोन कर रही हैं। कल भर गया भाई, कल अच्छा, पानी निकल गया तुरंत ही। हमने बोला इसकी समस्या क्या बताते हैं? अगर समस्या भाई क्या है, ये बार बंद क्यों हो जाता है? आपने कभी हमने पूछा, वो कह रहे जो कचरा निकालने वाली गाड़ी है ना वो दूसरी आएगी, वो कि हमारे तो बस सफाई करने वाली है। खुद ही बच्चे हैं गिरते गिरते, देखो ऐसा गिर गिर के आते हैं लोग। ये भाई जो है, इनका पैर जो है वो इस कूड़े में आ गया। क्या कितना बुरा हालात है भाई, जो अभी आप खुद इसमें गिर गए, कितने बुरे हालात। बच्चों को बचाने के चक्कर में गिर गया। अभी त्योहारों का टाइम है, ये कम से कम 3 महीने हो गए थे,
अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। 3 महीने और अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है इसकी। ना विधायक सुन रहे हैं, नहीं विधायक नहीं, निगम पार्षद कोई नहीं सुनना। जाते हैं उनके पास में तो बोल देते हैं हाँ अभी भेजते हैं अपने कर्मचारियों को, और फिर आते नहीं हैं। इनसे तो कह रहे हैं वोट ही नहीं दिए मुझे, तो आए क्यों यहाँ पे? हम लोग ऑफिस में गए थे सब औरतें इकट्ठे करके, तो उनके वहाँ पर जो हैं उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्होंने कहा कि हमें अम्बेडकर बस्ती से वोट नहीं मिली। अनिल गौड़ के पास वोट नहीं मिली तो विकास भी नहीं कर काम भी नहीं होगा इस गली का। एक बाप के 5 लड़के हैं, उसे एक कमा के नहीं देता तो उसका वो क्या करेगा? तो उसे रोटी नहीं मिलेगी क्या? भाई लड़कों की बात कर रहे हैं, तो मैन फैमिली की। विधायक तो चाचा सबका होता है ना, विधायक ये थोड़ी के पुराने नए सीलमपुर का ही है, मौजपुर का विधायक नहीं, विधायक तो सब जगह के यही तो बता रहा हूँ मैं। चुनाव में तो हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं गलियों में, हैं कि हम सब काम करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, करवाते कुछ नहीं है वो। अरे कुछ नहीं करवाते, इतने परेशान हो गए हैं। हमें इतनी दिक्कत है, कभी भी यहाँ पे 2-2 महीने पानी बंद कर दिया जाता है, सिर्फ इसी गली का। हम लोग चक्कर काटते रहते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने इतना रोड जाम करा तो जाके हमारी गली का पानी खोला। इतना पीने वाला पानी भी मुतासर होता है। बंद कर देते हैं, इस गली का सब जगह आता रहता है, यहाँ बंद कर देते हैं। पिछली गर्मियों में, रमजानों में हम लोग इतने परेशान थे, पानी नहीं था। यहाँ पर जो मेजोरिटी रहती है वो मतलब कितने लोग हैं अराउंड यहाँ पर? तो सभी लोग हैं, नॉन मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है, सब मिल के रहते हैं। लेकिन हालात जो है वो दयनीय है। आप देखें कि संकरी गली है और कई गलियां जो है वो इतनी टूटी हुई है कि यहाँ पर ये छोटे ये देखिए, अगर आप ऐसे कैमरे में नहीं दिखेगा, इसमें तो जाहिर सी बात, इसमें तो कीड़े भी पनप रहे होंगे। जब 3 महीने हो गए इसके, अगर कोई बीमार हो जाए तो कैसे लेके जाए? रोड से यहाँ से ऑटो नहीं आ सकता, बीमार आदमी को वहीं ले जाना पड़ेगा। पैड़ियों पे सामान रख लेंगे तो कहाँ से लेके लेंगे? आप भी ये देखो, पहले 15 दिन बाद ईद है। पिछली साल इतनी साफ सुथरी गली थी, ये ऐसी रहा है। जब 3 महीने हो गए ऐसी रहा है। देखिए आप, छोटे चाचा कितने बुरे हालात हैं। नमाज के लिए जाते होंगे तो कपड़े तो गंदे होने की शक्ल बहुत हो जाए। और उस दिन जुबे भाई आए थे हूँ तो उद्घाटन करने इसका टैंड वाले स्कूल पर। हम कई सारे आदमी गए, मैं 2 बजे गया, मतलब वे आए 2:30 बजे। रोजे से मतलब वहाँ खड़े रहे हम। अब 5 दफ़ा हो गया हम रोजे से उनके घर पर। नुकायदे बस आ रहे हैं, जो पैप गिरवा देंगे ऐसे सर पर पानी हो जाएगा। हाँ, और वो भी वकील भी खड़ा था, जो रहमान था ना वो उस टाइम पर। हाँ, वो भी खड़ा था कि वो बोला वो उन सब अपने कार्यकर्ताओं से मतलब कि 5 नंबर गली में जाओ सबसे पहले और उसकी सफाई करो। कोई नहीं आया। अभी देखिए एक औरत है, ये इनको रोड क्रॉस करना होगा, ये गंदगी का इंतज़ार कर रही हैं। और ये मैडम, वो आप एक बार मुझे वो दिखाइए जो आप उसे कॉल करती हैं जेई को और वो फ़ोन नहीं उठाता। ये जल बोर्ड के जेई को सीमा जी कॉल करती हैं और वो फ़ोन नहीं उठा। 40 में मैंने फ़ोन किया है उनको, लेकिन उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। जबकि उनसे मेरी परसों बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि डिटेल्स दिखाइए कितनी कॉल। ये देखिए ये कॉल लगातार मिला रही हैं उन्हें, लेकिन सच जी कंप्लेंट की हुई है इसकी। हाँ, कंप्लेंट है भाई 1916 पर। 1916 पे हाँ। जो जल बोर्ड का कंप्लेंट। हाँ, वहाँ भी कंप्लेंट नहीं आए, कोई आए नहीं, अभी तक आए नहीं। आज 15-20 दिन हो गए। ये देखिए जल बोर्ड की कंप्लेंट है। और कितनी बार कंप्लेंट कर रखी है। जो अधिकारी अपॉइंट करते हैं वो फोन नहीं करता, बात नहीं करता। क्या फोन करते हैं, वो कहते हैं हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया आपकी, रहमान से बात करिए। रहमान से बात करते करते ही उन्होंने फिर उनके जो वो हैं सीनियर लोकपाल, उनका नंबर दिया। उनसे मेरी एक बार बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है खुलवाते हैं। उन्होंने भी अब तक कुछ नहीं करवाया। मना थोड़ी करते कि नहीं करेंगे, कह देते हो जाएगा, होता ही 3-4 महीने हो गए। हाँ, 3-4 महीने हो गए। 15-20 दिन से तो बिल्कुल परेशानी है। रहमान के सीनियर है लोकपाल, इनको भी बात करिए। इनसे भी मेरी कंटिन्यू देखिए बात हो रही है, कितनी बार ये रही। इनको भी मैंने कॉल किया, ये देखिए, लेकिन ये भी नहीं। इन्होंने भी कुछ नहीं समाधान कराया। ये रहमान से बात करा देते हैं, लेकिन खुला नहीं अब तक। तो साफ तौर पर आप सिचुएशन देख सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के हालात कितने ख़राब हैं और ये लोग कितने बेहद परेशान नज़र हैं। यहाँ से जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के ज़ुबैर अहमद हैं, और विधायक के बाद जब निगम पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। मेजॉरिटी हिंदू मुस्लिम मिक्स मेजॉरिटी है, लेकिन इनके जो नेता हैं, जिन लोगों को इन्होंने चुन के भेजा, उनके पास जवाब है कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं आप लोगों की समस्या का समाधान आखिर क्यों करूं। ये एक विडंबना कहें
या क्या कहें समझ नहीं आता, लेकिन लोग जो हैं देश की राजधानी दिल्ली में सारे टैक्स पे करने के बाद भी इस सिचुएशन में रहने के लिए मजबूर है। ये सिचुएशन हालांकि मुझे नहीं मालूम कि तस्वीरों में आपको किस तरीके की दिख रही है, लेकिन सच में ये नर्क से भी बदतर हालात हैं। जो गटर का पानी है वो लोगों के घरों में घुस रहा है, बीमार हो रहे हैं यहाँ पर बुज़ुर्ग, और परेशान हैं महिलाएं, बच्चे सभी, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। इंतज़ार है उन लोगों का जो इस पर एक्शन ले और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द ग्राउंड रिपोर्टर। धन्यवाद।